नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो पर। दोस्तों, शहर की इस भीड़ भरी ज़िंदगी से बेहतर है गांव की सीधी सादी सी ज़िंदगी, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये मासूम से छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार एक नहर में मौज मस्ती कर रहे हैं। इन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस नहर के बारे में, नहर के इतिहास के बारे में। नहरों का इतिहास बहुत पुराना है। जब इंसान ने कृषि करना शुरू किया, तब से ही उसमें पानी की आवश्यकता को समझा और उसके लिए नहरों का निर्माण शुरू किया। नहरें मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम रही है। प्राचीन काल से ही नहरों का इतिहास रहा है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में, मेसोपोटामिया सभ्यता में, मिस्र की सभ्यता में। इसी प्रकार प्राचीन भारत में भी नहरों का बहुतायत उपयोग किया गया है। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के काल में सिंचाई के लिए नहरें बनाई गईं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी नहर सिंचाई का उल्लेख करता है। मध्यकालीन भारत में शेरशाह सूरी ने यमुना नदी से नहर निकलवाई, जिसके बाद में मुगलों ने पुनः इसे बनवाया। मुगल काल में भी बाग बगीचों और खेतों की सिंचाई के लिए छोटी नहरें बनाई जाती थी। ब्रिटिश काल में तो ब्रिटिश शासकों ने भारत की सबसे बड़ी सिंचाई योजनाएं शुरू की। 1842 में गंगा नहर का निर्माण हुआ, जो हरिद्वार से निकली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली। इसके बाद भारत में कई बड़ी नहरें बनी, जैसे अपर बारी, दोआब नहर, सतलज नहर आदि। जैसे हमको सीखना। आज़ादी के बाद भारत में नहरों का विकास हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने सिंचाई के लिए बड़े बांध और नहर परियोजनाएं शुरू की, जैसे कि भागड़ा नागल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर, हीराकुंड बांध आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। हरित क्रांति में नहरों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो नहरें मानव सभ्यता के आरंभिक काल से ही जल प्रबंधन की एक अनिवार्य तकनीक रही है। भारत में नहरों ने कृषि, जीवन स्तर और सामाजिक विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। आज भी नहरें भारत जैसे कृषि प्रधान देश की रीढ़ है। अगर नहर को हम एक विस्तृत रूप से देखें, तो नहर एक कृत्रिम जलमार्ग होता है, जिसे इंसानों द्वारा खुदाई करके बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई करना, जल आपूर्ति करना, तुम लोग एक जगह से जल परिवहन, कौन जीतता है, बाढ़ नियंत्रण, हाँ। विद्युत उत्पादन। तो कृषि के लिए खेतों तक पानी पहुंचाना, शहरों व गांव में पीने व घरेलू उपयोग हेतु पानी पहुंचाना। कुछ देशों में नहरों का उपयोग नौका यातायात के लिए भी किया जाता है। अब बात करेंगे नहरों के लाभ की। वर्ष भर सिंचाई की सुविधा मिलती है, फसलों की पैदावार बढ़ती है, सूखे क्षेत्रों में हरियाली आती है, जल संकट वाले क्षेत्रों में राहत मिलती है। तो दोस्तों, ये थी नहर की कहानी। आज भी हमारे गांव में इतनी खूबसूरत नहरें मौजूद हैं और इसमें एक सुंदर सा जल तंत्र पाया जाता है, जहाँ पर पशु स्नान भी करते हैं और पानी भी पीते हैं और बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं, और इसके आसपास का पूरा वातावरण शीतल होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी?